साकार करें सपने अपने। कीप स्माइलिंग, हम हमेशा ये कहते हैं ना, लेकिन क्या कोई हमेशा स्माइल कर सकता है? जिसने भी आज का एपिसोड देखा वो हमेशा स्माइल करेगा। इसकी एक नहीं तीन वजह हैं। आज मैं आपको दांतों से किस्मत का कनेक्शन क्या है इसकी जानकारी दूंगी। एक मशहूर डेंटिस्ट आपको सही से ब्रश करना सिखाएंगे। आज मैं आपको खूबसूरत स्माइल के बारे में बताऊंगी, कैसे आपकी स्माइल से लेकर लोग अट्रैक्ट होंगे, ये सब बताऊंगी। आज होगी आपकी स्माइल की बात। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या कर्जे से बहुत परेशान हैं आप? 5 लाल गुलाब के फूल लीजिए जो पूरी तरह खिले हुए हों। फिर 1.5 मीटर सफेद कपड़ा लेकर अपने सामने बिछा लीजिए। 5 गुलाब के 5 फूल, उसमें गायत्री मंत्र की 21 बार पढ़ते हुए उसको बांध दीजिए। अब खुद जाकर इन्हें किसी पानी वाली जगह के पास में छोड़ दीजिए। इससे कर्जे से मुक्ति होगी। बेसिकली आपकी ब्लॉकेज जो है, जो पैसे कमाने में मदद नहीं करेगी कर्जा चुका सके, वो ब्लॉकेज दूर होगी। आप जानते हैं मैंने आपको बच्चे की तस्वीर क्यों दिखाई? क्योंकि आप किसी भी बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी कुंडली तय हो जाती है। मेरी और आपकी भी हो गई थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं जन्म नक्षत्रों का सीधा असर आपके दांतों पर पड़ता है और ये दांत हमारी पर्सनालिटी पर बहुत असर डालते हैं। ज्योतिष में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आज मैं आपसे इसी बारे में खास बात करूंगी। देखिए, जिनके ऊपर के 2 दांत, ये दांत बड़े होते हैं, वो भाग्यशाली होते हैं। ऊपर वाले दांतों के साथ नीचे वाले दांत भी बड़े हों तो ज्ञानी होंगे, लेकिन जीवन संघर्ष में होगा। छोटे दांत, एक सी बिल्कुल कतार वाले जो दांत वाले लोग होते हैं, वो चंचल स्वभाव के होते हैं। बुद्ध मजबूत होने से बुद्धि बहुत तेज होती है इनकी। अच्छा, ऊपर के दांत अगर बहुत ही ज्यादा बड़े हैं तो मंगल बहुत मजबूत होता है और व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचता है। दांत बड़े हों और उनमें गैप हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 42 साल की उम्र तक संघर्ष होता है और ऐसे व्यक्ति को गुस्सा भी बहुत आता है। अगर किसी के नीचे की दाढ़ जल्दी गिर जाए और शरीर भारी हो तो भाग्योदय 36 साल की उम्र में होता है। अगर दांत पे दांत चढ़ जाए तो शुक्र मजबूत होता है, यश, वैभव, मान सम्मान मिलता है, चेहरे और बोलचाल में सौम्यता आती है। कोई दांत छोटा और कोई दांत बड़ा हो तो व्यक्ति का मॉरल बहुत हाई होता है, वो जल्दी कई गलत काम नहीं कर सकता। ऊपर के बीच के 2 दांत बड़े हों तो जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा होता है। ऐसे लोगों को अपना गुरु ग्रह मजबूत करना चाहिए। मैं अक्सर उपाय बताती रहती हूँ, शो देखते रहिए इसके लिए। अच्छा, सामने के दांत इतने बड़े हों कि वो होठों से आगे, मतलब मुंह बंद ना हो पाए, वो बाहर दिखने लगे, तो ऐसे लोग बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे में बुद्ध को मजबूत करें। जॉ लाइन नॉर्मल ना हो, ज्यादा उभरी हुई हो या ज्यादा अंदर हो तो इंसान भाग्यशाली होता है। अपनी बात को स्पष्ट रूप से किसी के सामने नहीं रख पाएगा और कभी भी कॉन्फिडेंस में कमी होगी। अब आपके दांतों से रिलेटेड एक और चौंकाने वाली बात, क्या आप जानते हैं आपके हाथों में दांतों के दर्द की हस्तरेखा भी है। आपको हाथों की लकीरों से भी देखकर जान सकते हैं कि इसके दांतों की कंडीशन कैसी रहेगी आगे जाकर। अगर शनि पर्वत उभरा हुआ हो और उस पर खड़ी खड़ी तिरछी रेखाएं बनी हो, रुकिए, मिडिल फिंगर के नीचे का जो पार्ट होता है ये शनि का एरिया होता है। यहाँ पर तिरछी ऐसी टेढ़ी तिरछी रेखाएं हो खड़ी खड़ी, तो व्यक्ति के दांत में दर्द की शिकायत रहती ही है। तो अगर ऐसी टेढ़ी खड़ी रेखाएं हैं तो दांत के दर्द की प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करता है। अगर शनि पर्वत के नीचे खराब है तो व्यक्ति के दांत और मसूड़ों की समस्या होती है। ये तो हो गई पर्वत की बात। यहाँ पर अगर ऐसे ऐसे जाल बना हुआ है, हाँ, तो मसूड़ों की ऐसी प्रॉब्लम भी रहती है। अगर उंगलियों का दूसरा पर्व बाकी पर्वों से बड़ा हो तो ऐसे व्यक्ति के दांतों में तकलीफ रहती है। ये जो पोर्शन है ना, ये अगर इससे भी बड़ा हो और इससे भी बड़ा हो, ये वाला पोर्शन, तो ऐसे में भी दांतों की तकलीफ रहती है। लेकिन मैं आप सभी को सलाह दूंगी कि दांत की जो भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, अपने डॉक्टर खुद ना बने। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो उत्तर पश्चिम के कोने, यानी कि वायव्य कोण जिसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, सुंदर मिट्टी के बर्तन में कुछ सोने चांदी के सिक्के, अब सोने के नहीं डाल सकते हैं, चांदी के सिक्के डालकर लाल कपड़े में बांध कर रख दें।
फिर बर्तन को गेहूं या चावल से भर दें। ऐसा करने से घर में धन का कभी भी कमी नहीं होती, पैसा बढ़ता है। चलिए एस्ट्रो टिप का वक्त आ गया है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मुझसे सीधा आप तक जाती है। आपको देती हूँ एक खास टिप। देखिए, अगर आपका मरकरी खराब है तो इसके ट्रेट्स क्या होंगे? अपनी बहन, बेटी, बुआ, मासी, इन सब के साथ आपके रिलेशनशिप्स टेंस्ड रहेंगे। आपकी बातचीत को लोग गलत वे में समझेंगे। हो सकता है आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है कि आपकी मेमोरी वीक हो। ये सारे ट्रेट्स हैं कि आपका बुध कमज़ोर है। ऐसे में इंसान को बहुत ज़्यादा नंबर्स या मैथमेटिक्स से भी डर लगता है। अगर ऐसी कोई भी दो सिचुएशंस आपकी लाइफ में हैं तो आपको अपने दांत, जो कि मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। डेली फिटकरी यानी कि एलम बोलते हैं, उसको पीसकर बाथरूम में रख लीजिए। आधी चुटकी लेना है और सिर्फ दांत के फ्रंट पोर्शन पे 6 टीथ पर अच्छे से उसको रगड़ना है। उसको बाद उसको अच्छे से गागल कुल्ला कर दांतों को क्लीन कर लीजिए। ऐसा करने पर आपका बुध स्ट्रांग होता है, आपके दांत जर्म फ्री भी रहते हैं और आपकी कम्युनिकेशन, मेमोरी, पैसे, फाइनेंस, इंटेलिजेंस, बहन, बुआ, बेटी, इनसे रिलेटेड कोई भी परेशानी होगी तो दूर हो जाएगी। आज दांतों से रिलेटेड इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपको शो पर दी। अब आपको एक और खास बात बताना चाहती हूँ। हमें से कई लोगों को ठीक से ब्रश करना नहीं आता क्योंकि कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपके बच्चों को ही हो सकती है, इसीलिए आज आपको ब्रश करने का सही तरीका सिखाया जाएगा। पहले आप सीखिए और फिर अपने बच्चों को भी आदत डालिए, सिखाइए। दांतों में कीड़ा लगना, दांत टूटना, कमज़ोर होना, येलो होना, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक स्माइल दो लोगों की दूरियां मिटा सकती है और स्माइल को बरकरार रखने के लिए हमारे दांत सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। और दांतों की सफाई इस बात को गारंटी करती है कि हमारे दांत लंबे टाइम तक सुंदर बने रहें और हेल्दी बने रहें। इसके लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं ये मैं आपको आज बताऊंगी। ये जो ब्रशेस हैं ये छोटे ब्रश बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका हेड छोटा होता है और ग्रिप करने के लिए कुछ मिलता है ताकि बच्चे आराम से पकड़ के इसके साथ खेल सकें और अपने मुंह में ब्रश कर सकें। ये एक नॉर्मल ब्रश है। हमें नॉर्मली भी सॉफ्ट ब्रश ही इस्तेमाल करना चाहिए। मीडियम या हार्ड ब्रश हमें यूज़ नहीं करना है, ये हमें हमेशा याद रखना है। पेस्ट जो यूज़ करें छोटे बच्चों के लिए बिना फ्लोराइड का पेस्ट यूज़ करें, जबकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और एडल्ट्स के लिए फ्लोराइड युक्त पेस्ट का ही इस्तेमाल करें। आप देखिए ब्रश है, पेस्ट लीजिए, इसको ब्रिसल्स के अंदर प्रेस करिए और धीरे से ऐसे करिए ताकि पेस्ट ब्रश ब्रिसल्स के अंदर तक जाए, ताकि जब आप ब्रश करें तो एकदम से पेस्ट धुल ना जाए। ये बहुत आवश्यक चीज़ है। आप ब्रश लीजिए, जो दांत और मसूड़े हैं इसके ये जो जंक्शन होता है यहाँ पर हमें अपना ब्रश को रखना चाहिए और इसको थोड़ा सा बेंड करना चाहिए ताकि जो ब्रिसल्स हैं या दांत हैं ये दांतों के बीच में जाके दांतों के बीच की सफाई कर सके। आप देख सकते हैं क्या, जो ब्रिसल्स हैं वो दांतों के बीच में जा रहे हैं, तो ये जो बीच की जगह में कीड़े लगने की संभावना होती है ये इस प्रकार से ब्रश करने से कम हो जाती है। आप इसको सर्कुलर मोशन में करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। थोड़े से ब्रश एक दांतों को एक बारी में ब्रश करें, फिर इसको थोड़ा आगे ले आएँ, फिर इसको इसी प्रकार से ब्रश करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब आप ब्रश कर रहे हैं तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपके मसूड़ों की भी साथ साथ में मालिश होनी चाहिए। दांतों के इस हिस्से को ब्रश करने को ब्रश नहीं कहलाता, क्योंकि आप जब खाना खाएंगे तो ये हिस्सा तो ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाता है। जो दांत और मसूड़े का जंक्शन होता है यहाँ पर ही खाना फंसता है और इसको साफ़ करने की ज़रूरत होती है। तो आप इसको इस प्रकार से ब्रश करें और फिर इस तरीके से यहाँ करें और यहाँ करें। अब इस सेगमेंट को करने के बाद आप ऊपर के दांतों को ब्रश करेंगे, तो आप अब मसूड़े ऊपर की तरफ हैं तो आपका ब्रश ऊपर की तरफ एंगुलेटेड होना चाहिए। आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ब्रश करें, 3 दांत, थोड़े यहाँ थोड़ा यहाँ। तो ये हम बाहर की सारी इस लेयर को हम साफ़ कर चुके हैं। ये याद रखिए कि दांतों के अंदर की लेयर को भी साफ़ करना उतना ही ज़रूरी है। तो हम ब्रश को दांतों के अंदर की तरफ इस तरीके से पॉइंट करके रखेंगे और अगेन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी आगे के दांत हैं, या तो आप इनको इस तरह से पुल स्ट्रोक में ब्रश कर सकते हैं या फिर आप इनको भी जिस तरीके से मैंने बाकी दांत बताए उस तरह से साफ़ करें। फिर इनको इस तरह यहाँ इस साइड पे साफ़ करें,
नीचे के दांतों के अंदर की परत भी साफ़ करनी ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया है, इस तरफ, यहाँ और यहाँ, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। उसके बाद आप ये चीज़ कर सकते हैं ताकि जो भी खाना एक्सेट्रा ढीला पड़ा है वो बाहर निकल जाए और पेस्ट के साथ वॉश आउट हो जाए। ओक्लूजल सरफेस पे इस तरीके से ब्रश किया जा सकता है। ये सरफेस ऐसा है कि जब आप खाना खाते हैं ये ऑटोमेटिकली भी क्लीन होता है। स्माइल और क्लोजनेस बरकरार रखने के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपका मुंह हेल्दी हो, स्मेल भी अच्छा करे और दिखे भी सुंदर। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या आपका अपना मकान बन नहीं पा रहा है? हर शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा नियमित करने से अपनी अचल संपत्ति आपकी बनेगी और खुद का घर भी होगा। हो सके तो सुबह नहा धोने के बाद आपको अच्छे से जाप भी करना है। जाप का मंत्र है ओम पद्मावती पद्म कुशी वज्र वृज्जान पुशी प्रतिभ भवंती भवंती। इस मंत्र का जाप करें। दांतों के बारे में इतनी सारी जानकारी के साथ आपको दांतों की केयर के बारे में भी तो बताना है। खास करके अपने बच्चों के लिए जरूर जानिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें उन्हें ही तो होती हैं। सुबह उठकर गर्म पानी में नींबू की कुछ बूंदें डालकर पिएं। इससे आपके शरीर के अंदर के टॉक्सिक एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं। रोज ब्रश करते वक्त जीभ को अच्छे से साफ करें। इससे आपको सांस लेने से परेशानी में, जो अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है तो निजात मिलती है। साथ ही डाइजेशन की समस्या भी ठीक होती है। नारियल के तेल से कुल्ला करने से मुंह के कई तरह के कीटाणु खत्म हो जाते हैं। कोशिश कीजिए कभी कभी सही से नीम का दातुन जरूर करें। शहर वालों को दातुन करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यकीन मानिए दांतों के लिए जितनी अच्छी दातुन होती है उतना अच्छा और कुछ नहीं। एक और खास बात, दांतों में जैसे ही कोई तकलीफ हो डेंटिस्ट को तुरंत दिखाना चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। मैं हमेशा कहती हूँ सही समय पर सही इलाज सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आइए आपको बताते हैं आज का चौथा महा उपाय। क्या घर में सुख और शांति नहीं है? रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तब गूलर के पेड़ की जड़ थोड़ी सी ले आइए। घर लेकर आना है। इसे धूप दीप करने के बाद धन की जगह पर रख देना है। अगर धारण करना चाहें तो आप गोल्ड की किसी लॉकेट में डालकर भी इसको रख सकते हैं, पहन सकते हैं। जब तक ये जो जड़ है गोल्ड के अंदर आपके पास रहेगा तब तक कभी किसी कोई चीज़ की कमी नहीं आएगी। घर में संतान सुख भी होगा, यश प्राप्ति भी होगी, धन संपत्ति भरपूर होगी, सुख शांति और संतुष्टि की भी प्राप्ति होगी। आज आप स्माइल करने का सही तरीका सीखेंगे, वो भी उनसे जिनकी स्माइल कातिलाना है। स्माइल इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअली। जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो तो आप अच्छे से अगर स्माइल करके उनको अच्छे से ग्रीट करके मिलते हो तो सामने वाले को भी अच्छा फील होता है। एंड स्माइल एक ऐसी चीज़ है जो मुश्किल से मुश्किल काम आसान कर देती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप दुखी भी हो स्टिल अगर आप स्माइल करते रहोगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं है। आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है हमेशा स्माइल करते रहना। चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी इंसान हंसता हुआ बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो हमेशा मेरे ख्याल से सबके लिए सजेशन ये है कि चाहे जो भी सिचुएशन हो आपको हमेशा स्माइल करते हुए रहना चाहिए। कभी कोई सिचुएशन होता है सडनली रैंडमली, मुझे एक बार किसी ने ऐसे बोल दिया था कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, तो मैं ऐसे स्माइल था कंफ्यूजिंग वाला कि अच्छा मैं इसको जानती भी नहीं हूँ। जैसे पर्सनली भी मतलब आप शायद कभी किसी के साथ बहुत अच्छा इक्वेशन होता था एंड शायद लड़ाई हो गई, उस इंसान से आप कभी मिलते हो प्रोफेशनली या किसी भी काम से और उसको देख के भले आपको गुस्सा आ रहा हो लेकिन फिर आपको फिर भी उसको देखकर स्माइल करना है। तो जो sarcastic वाली स्माइल होती है ना, ऐसी वाली स्माइल से ज़्यादा एक्चुअली एकदम लाफ्टर होता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है उसमें कि सच में हम लोग इतने टाइम के बाद मिले सीरियसली यार। ऐसे फ्लैश वाली ऐसे फैंस से मिलते तो मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि वो इतना मतलब इतना प्यार वो दिखाते हैं। तो एकदम ऐसे अमेजिंग वाली स्माइल होती है कि सच में ये इंसान मुझे देख कितना खुश हो रहा है। तो वैसी वाली स्माइल होती है एकदम ऐसे। मेरे कुछ को स्टार्स है तो वो जब भी अपने घर से कुछ खाना इंटरेस्टिंग बना के लेकर आते हैं और उसमें से अगर मेरा कुछ फेवरेट हुआ तो मैं एकदम खुशी खुशी अच्छा क्या लाए हो टिफिन में, जल्दी जल्दी बताओ, हम लोग साथ में मिलके लंच करेंगे या डिनर करेंगे जो भी। सो वो एक अमेजिंग वाली स्माइल होती है। चलिए बात करते हैं आज के 5वें महा उपाय की। क्या घर में नेगेटिव एनर्जी आपको लगता है बहुत है? अपने घर में पवित्र नदियों का जल इकट्ठा करके रखना चाहिए। इसे घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में रखने से ज्यादा फायदा होता है। साकार करें सपने अपने।